हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो लास्ट लेक्चर में हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा था। ये आज हम पढ़ेंगे आपका 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन हमारे पास R.H. विटेकर ने दी थी इन 1969। तो उन्होंने हमारे पास 5 किंगडम दिए थे। किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमिलिया। तो आज हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले हमारा किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा में हमारे पास एग्जाम्पल आता है बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, ठीक है, ये सारे। और इसमें अगर हम सेल टाइप देखें तो ये हमारे पास प्रोकैरियोटिक टाइप की सेल होती है इनकी, एंड इनकी जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होती है वो हमारे पास यूनिसेलुलर होती है। उसके बाद अगर हम सेल वॉल की बात करें तो इनकी सेल वॉल जो है वो नॉन सेलुलोजिक होती है और इनके अंदर जो है सेल वॉल प्रेजेंट होती है, बट वो सेलुलोजिक नहीं होती, सेलुलोज नहीं होता उसमें। अगर हम मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो इनमें जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक दोनों टाइप का होता है। ऑटोट्रॉफिक मीन्स जो अपना खाना खुद बनाते हैं, एंड हेटेरोट्रॉफिक मीन्स जो दूसरों पे डिपेंड करते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इनका जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो एब्सेंट होती है, ठीक है। एंड इनमें जो रिप्रोडक्शन होगी वो 2 टाइप से होती है, एक एसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। उसके बाद हमारे पास आता है सेकंड किंगडम। सेकंड किंगडम को हम बोलते हैं किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा में हमारे पास एग्जाम्पल आते हैं एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, जिसमें हमारे पास आ गया अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना। ये भी हमारे पास क्या होते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं और इनको हम यूकैरियोटिक, जो इनका सेल टाइप होता है वो यूकैरियोटिक होता है। उसके बाद अगर हम सेल वॉल की बात करें तो सेल वॉल इनमें प्रेजेंट होती है, एंड जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है मोनेरा की तरह इनमें भी क्या होता है, ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक टाइप ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। उसके बाद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात करें तो इनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी, एंड जो रिप्रोडक्शन होती है वो 2 टाइप की होती है, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। नेक्स्ट आता है हमारे पास थर्ड किंगडम, किंगडम फंजाई। किंगडम फंजाई में हमारे पास एग्जाम्पल आते हैं मशरूम, ईस्ट, मोल्ड, फंगस, ठीक है। एंड इनमें जो हमारे पास ईस्ट होता है, ईस्ट इज़ अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, एंड उसके अलावा जितने भी इसमें ऑर्गेनिजम्स आते हैं वो सारे के सारे मल्टी सेलुलर होते हैं। एंड इनमें जो सेल टाइप होता है वो यूकैरियोटिक होता है, एंड जो सेल वॉल होगी वो प्रेजेंट होगी, बट वो मॉडिफाई हो जाएगी आपकी या चेंज हो जाएगी सेलुलोज में। उसके बाद इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो सेप्रोफिटिक होता है, एंड जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी इनमें भी प्रेजेंट होगी, एंड रिप्रोडक्शन एज यूजुअल एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। फोर्थ टाइप ऑफ किंगडम दैट इज प्लांटी। प्लांटी में हमारे पास आएगा ऑल ऑर्गेनिज्म एक्सेप्ट प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा के अंदर जो प्लांट्स आते हैं उनको, मतलब कि एक्वेटिक जो प्लांट्स हैं उनको छोड़ के सारे ऑल काइंड्स ऑफ प्लांट्स आर अंडर इन द किंगडम प्लांटी। जैसे कि मॉस हो गया, फर्न हो गया, मैंगो हो गया, सनफ्लावर हो गया, ये सारे हमारे पास किंगडम प्लांटी के एग्जाम्पल हैं। इनमें हमारे पास जो सेल टाइप होता है वो यूकैरियोटिक होता है, और जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होती है वो यहाँ पे मल्टी सेलुलर होती है। अब हम ये देख सकते हैं कि हमारे जो ऑर्गेनिज्म है वो धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, प्रिमिटिव से एडवांस होते जा रहे हैं। जैसे हमारे पास जो मोनेरा था वो यूनिसेलुलर था, प्रोटिस्टा भी हमारे पास क्या था, यूनिसेलुलर था, लेकिन उसमें क्या हुआ, न्यूक्लियस में थोड़ी सी मॉडिफिकेशन आ गई, तो उसमें थोड़ी सी अपडेट हो गया, मतलब हमारा किंगडम प्रोटिस्टा। उसके बाद अगर हम फंजाई की बात करें तो फंजाई में हमारे पास एक सिंगल जो है ईस्ट जो है यूनिसेलुलर होता है, उसके अलावा धीरे धीरे मॉडिफिकेशन होके यूनिसेलुलर से हमारे ऑर्गेनिज्म मल्टीसेलुलर की तरफ अपडेट हो रहे हैं, मॉडिफाई हो रहे हैं।
ठीक है। अब हमारे पास जो प्लांट्स होते हैं वो भी मल्टी सेलुलर होंगे और इनमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है और वो सेलुलोज की बनी होती है, सेलुलोजिक सेल वॉल होती है। इनमें जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो ऑटोट्रॉफिक होता है। क्यों? क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, अपना खाना खुद बना सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और इनमें भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हमारी प्रेजेंट होती है। इनमें जो रिप्रोडक्शन होती है वो फर्दर दो टाइप की होती है, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। अब हमारे पास आता है लास्ट एंड फिफ्थ किंगडम, किंगडम एनिमेलिया। किंगडम एनिमेलिया में हमारे पास ऑल एनिमल्स जो हैं, जितने भी एनिमल्स हैं, जितने भी लिविंग एनिमल्स हैं, वो सारे के सारे किंगडम एनिमेलिया के अंडर आते हैं, एक्सेप्ट प्रोटिस्टा, मतलब कि जो एक्वेटिक हमारे पास एनिमल्स हैं उनको छोड़ के जितने भी हमारे पास एनिमल्स हैं वो सारे के सारे एनिमेलिया किंगडम के अंडर आएंगे। इनमें भी हमारी जो सेल होती है वो सेल का टाइप जो है वो यूकैरियोटिक होता है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो वो मल्टी सेलुलर होती है, ठीक है। सेल वॉल जो है वो एब्सेंट होगी, ठीक। ह्यूमंस भी जो है एनिमेलिया किंगडम के अंडर आते हैं, तो हमारी बॉडी में सेल वॉल नहीं होती, ठीक है। सेल वॉल एब्सेंट होती है और जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो प्रेजेंट होती है। मतलब कि हमारी बॉडी में जितनी भी सेल्स हैं उनके बाहर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी, लेकिन सेल के बाहर वॉल प्रेजेंट नहीं होगी, सेल वॉल नहीं होगी। फिर जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो हेटेरोट्रॉफिक होता है। क्यों? क्योंकि हम जो एनिमल्स होते हैं, ह्यूमंस होते हैं, हम अपना खाना खुद नहीं बनाते, हम प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं अपने न्यूट्रिशन के लिए। उसके बाद रिप्रोडक्शन की बात करें तो इनमें जो है सेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन होती है एंड द एनिमेलिया इज़ द सिंगल किंगडम जिसके अंदर जो है रिप्रोडक्शन का टाइप जो है वो सेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है। उसके अलावा 4 किंगडम में हमारा बोथ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन होती है, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है। और अगर हम मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें, जैसे अगर हम इनमें याद करने की बात करें तो हमारे पास क्या होगा, थर्ड किंगडम से हमारा क्या होगी, सेल की जो टाइप होगी, सेल की जो ऑर्गेनाइजेशन होगी वो चेंज होना स्टार्ट हो जाएगी, मतलब कि वो यूनिसेलुलर से मल्टी सेलुलर में कन्वर्ट होते जाएंगे। अगर हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात करें तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होने की वजह से मोनेरा हमारा प्रोकैरियोटिक होता है, ठीक है। और मोनेरा को छोड़ के 4 किंगडम में हमारे पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, जिस वजह से ये सारे के सारे क्या होते हैं, हमारे पास यूकैरियोटिक होते हैं। अगर आपको 5 किंगडम क्लासिफिकेशन समझ आ गया हो, अच्छे से आपको अंडरस्टैंड हो गया हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अगर किसी को कोई डाउट होगा तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकता है। थैंक यू।